पीके फैक्टर में आज हम पहुंचे हैं सारण। सारण जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि रही है। वो जेपी जिसने बिहार की सियासत को बदल दिया, पुराने दलों को उखाड़ फेंका और जनता दल से लेकर आरजेडी तक सब माना गया कि जेपी आंदोलन की उपज थी। और अब एक बार फिर पूरी व्यवस्था को चुनौती देते हुए प्रशांत किशोर मैदान में है, जो हर किसी पार्टी को उखाड़ फेंक एक नई शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। सारण में 10 सीटें हैं, 7 इंडिया गठबंधन यानी 6 आरजेडी, 1 सीपीआईएमएल और 3 बीजेपी के पास है। आरजेडी का गढ़ है, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन यहां काम करता है और बाकी कास्ट कॉम्बिनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रशांत किशोर का पीके फैक्टर कितना प्रभावी, और अगर प्रभावी तो काउंटर असर किसके ऊपर, आरजेडी पर, बीजेपी पर या फिर नीतीश पर, इसी की करेंगे पड़ताल। आइए चलते हैं, लोगों से करते हैं बात और जांचते हैं बिहार का पीके फैक्टर। दोपहर के 3 बजे हैं, तापमान हाई है, पॉलिटिकल भी और मौसम का भी। रैली खत्म हो चुकी है, लोग यहाँ मौजूद हैं, पसीने में एकदम गीले हैं। क्या नाम हो भैया आपका? सुमित कुमार राम। क्या? सुमित कुमार राम। सुमित कुमार राम। जब आज प्रशांत किशोर को सुना तो क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर को सुनने के लिए लोग क्यों आ रहे हैं? क्या खास बात? बदलाव बहुत हुआ है बिहार में। बदलाव हुआ है जी। किसने किया है? रोजी रोजगार से। रोजी रोजगार से हुआ है जी। तो पीके का क्या भविष्य लगता है? माने जब जीतेंगे तो रोजी रोजगार देंगे। रोजी रोजगार देंगे, जो बड़ी बात है वो समझ में आ रही है। वोट है आपके पास? जी मेरा पहला वोट है। आपका पहला वोट? जी मैं पहला वोट क्या नाम जनसुराज को दूंगा, रोशन कुमार। रोशन कुमार। यंगस्टर्स जनसुराज के साथ हैं। किस बात पर आप लग रहे हैं कि वोट देंगे? रोजगार पर रोजगार पर। और शिक्षा पर। और पीछे कौन कहता रहा है, किसको वोट देते रहे आप परिवार में? मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, माता पिता जिसको भी वोट दें मैं फर्स्ट टाइम जनसुराज को ही मैं दूंगा। जानना चाहता हूँ परिवार किस तरफ था? जो नीतीश कुमार की जी, तरफ था। बीजेपी। लेकिन अब बदल रहा है जी अब तो सिर्फ युवा बदल रहे हैं, माँ बाप क्या कहते हैं? माँ बाप भी बोल रहे हैं कि नया एक मौका देना चाहिए जनसुराज को। जनसुराज को देना जी। चाहिए। पहला जनसुराज नेता है जो रोजगार के लिए बात उठाए। हाँ, अपने लिए वोट कहाँ मांग रहे हैं? हाँ। वो तो वोट हम अपनों के घर परिवार बच्चों के लिए वोट मांग रहे हैं। वोट मांग का वो तो अपने लिए कह रहे हैं कि आप अपने बाल बच्चे के लिए वोट कीजिए। वो कहते हैं अभी तक आपने जात पात के लिए वोट किया तो जाति जनगणना मिली। आप किस समाज से आते हैं? हम पासवान हैं। पासवान है। तो आपके लिए पहले वोट कहाँ जाता था और अब की बार क्यों बदल रहा है? नहीं, पहले हम तो ये तो सही बात है कि हम लोग लिए पहले वोट या तो जाति समुदाय के अंदर में हम लोग दे दिया करते थे एक दूसरे को देख कर। लेकिन इस बार वोट हम लोग नहीं करें। आखिरी वोट किसको दिया था? पिछला बार वोट तो हम लोग बीजेपी को दिए थे। बीजेपी को दिया। अब की बार बदल रहे हैं। बदलना है। ये कौन से गांव से आए हैं आप? लोहरी पड़ेगा, सदर प्रखंड के अंदर एक लोहरी गांव आता है। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर है। तो कितने लोग हैं जो गांव में इस तरह की सोच रखते हैं कि जात पात पे नहीं, एक नया पार्टी है उसको मौका देना चाहिए? देखिए, युवा हमारे हिसाब से 80% ऐसा युवा है जो ये उनको बैठ गया है दिमाग में कि हमको जनसुराज को वोट करना अच्छा, युवा को बैठ गया है। बाकी है। युवा कन्विंस करेंगे ना अपने माता पिता से, कहीं कब तक युवा करा जा रहा है, कमाना उन्हीं को है। बिहार को बदलने का सोच अब तो युवा को रखना है। अच्छा, इनका कहना है कि प्रशांत किशोर युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं और युवा अपने माँ बाप को पलट रहे हैं। बड़ा उजला कपड़ा पहने भैया, क्या नाम हुआ? मोहम्मद रजी अली। मोहम्मद साहब, जैसे ही कहा जाए बिहार का मुसलमान तो आरजेडी का वोटर कहा जाता है। पहले हम लोग आरजेडी को देते आए हैं, लालू यादव को। और लालू यादव के बाद ये लालू यादव के बेटा को दे रहे हैं। भविष्य में लालू यादव का पोता आ जाएगा तो हम परिवार को लेके कब तक चले? मुसलमान आज जो आरजेडी को दे रहा था वो अब जनस्वराज के साथ खुल के आएगा और जनस्वराज का जनता का राज बनाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप किसी एक पार्टी के साथ बंध के नहीं रहना चाहते। जी। आपके गांव में कितने % लोग होंगे जो इस तरह की सोच रखते हैं? बिल्कुल नए लोग, जितने लोग हैं अब सबके विचार बदल रहे हैं। जो कि अभी 15-20 साल से सत्ता का खेल चल रहा है, कभी नीतीश जी इधर कभी इधर, तो सब समझ गए हैं कि आप सिर्फ कुर्सी की लड़ाई बची है, जनता को देखने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार ब्लॉक में हो रहा है, थाने में हो रहा है, सब लोग भ्रष्टाचार से उब चुके हैं और जनसुराज एक नया विकल्प है जो सबके समाज को लेकर साथ चलती है। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम रमेश कुमार राय हुआ। हाँ, भूमिहार हैं? नहीं, कौन से वाले राय राय? यादव हैं हम। यादव जी हैं। जी, यादव तो जी यादव हैं। जी रैली में आए हैं। और रैली में नहीं, इस विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी हैं हम। अच्छा,
जी किस पार्टी से? जागरूक जनता पार्टी से हम पहले थे। अच्छा, तो सियासत में पुराना अनुभव है। ये बताइए, आप तो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी पार्टी से नहीं लड़े, नहीं, तो प्रशांत किशोर के सामने क्या दिक्कत परेशानी है, कौन सा चुनौती बिहार लगी? में बहुत ऐसा चीज है कि लोग मतलब बिहार बदहाल है। हाँ। और हम लोग चाहते हैं कि मतलब जाति धर्म संप्रदाय यानी हिंदू मुस्लिम की भेदभाव से ऊपर उठकर राजनीति करें बिल्कुल। और स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के लिए हम अपना राजनीति करें। बात तो बहुत अच्छी, आप तो चुनाव लड़ चुके हो, जी। तो जब वोट पड़ता है तो बिहारी मानुस क्या सोचता? देखिए, बिहारी मानुस को यही जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के संप्रदाय में जो हमारे राजनेता हैं वो लपेट के रखे हुए हैं, तो इसको हमारे बिहार के जनता को और बिहार के युवाओं को खास करके मतलब समझना होगा। अरे बाबा, भाषण नहीं, क्या हुआ? तुमने वोट मांगा तब मिला तुम्हें? नई बात करने हमें को? नहीं मिला, चूंकि अब हमें नहीं मिला, लेकिन नहीं मिला, मिलने का प्रशांत जी को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जात पात की दीवार टूटेगी। एकदम टूटेगी। यादव जब खड़ा है प्रशांत किशोर के साथ तो समझिए कि एकदम अच्छा, हनुमान जी के गद्दा लेकर के प्रशांत किशोर। अच्छा, बड़ा दावा कर रहे हैं कि यादव जब खड़ा है, सोचिए प्रशांत किशोर के साथ तो कितनी मजबूती होगी। क्या नाम हुआ भाई आपका? चंद्रमा कुमार। क्या सर? चंद्रमा कुमार। चंद्रमा कुमार जी। कुमार साहब किस समाज से आते हैं? यादव समाज से आते हैं। यादव समाज से आते हैं। जी तो यादव तो माना जाता है लालू के साथ, जी, पहले था लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है। नहीं, कितने यादव टूटे होंगे? देखिए अब ये तो जितने नए वर्ग में हैं लोग तो सब कोई टूटेगा। अच्छा, हाँ, हर कोई अपने के लिए ही सोचेगा ना। मान के चले कि बाप दादा जो करके वो हम थोड़ी करेंगे। सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए, हम लोग के घर तो रह कर ही काम करना है, हम लोग को ज्यादातर करके यही चाहिए ना, बस यही। तो आप जो कह रहे हो कि जात पात छोड़ के हम वोट करेंगे, आप जैसे लोग कितने होंगे? हमारे जैसे देखिए अभी तो लगभग 30-40% आ ही गए लगभग। युवा, हाँ, बुजुर्ग? अब बुजुर्ग का तो नहीं बता सकते हैं। देखिए, यादव जी हैं, सच्चा आकलन बता रहे हैं कि 30-40% युवा हमारी तरफ आए हैं, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ आए हैं, लेकिन बुजुर्गों के बारे में नहीं कह सकते। बाबा, सुना सबकी बात? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नागेश्वर प्रसाद। नागेश्वर प्रसाद। हाँ। तो नागेश्वर प्रसाद जी पंडित जी हैं, पंडित समाज से? पंडित नहीं, चौहान है। चौहान है, राजपूत? ना, नोनिया। ननिया चौहान। हाँ। तो मोसाहेब महतो जो हैं वही कास्ट है। अच्छा, हाँ। यहाँ बिहार में जाति इतनी इंटेंस घुसी हुई है कि आप समझ नहीं सकते कि कौन कहाँ कैसे, नाम से आकलन नहीं होता। क्या आकलन है आपका? प्रशांत किशोर की क्या तस्वीर नजर आ रही है? तस्वीर नजर यार यही आ रहा है कि पहले से तो जो था उसमें आदमी लपेट था, लपेट की मामला की जो जहाँ ले गए कमवाए वो कमवाए, उसी तरह काम करे और उसके अंदर बने रहे। और उसके बाद में जो अगर अगला दिया और जोरा कहीं दिखाई दे उसमें घुस डालने में फायदा होगा। अच्छा, पहले तो अंधेरा था तो अंधेरे में चलो भाई दिन रात काट लो किसी तो जन सूरज दिया लग रहा है। हाँ, दिया हमको लग रहा है। आपको तो लग रहा है? हाँ। आपके गांव में कितने आप जैसे होंगे जो जन सूरज को कह रहे दिया? हम लोग का जैसे कि घर है कम से कम 300 घर नोनिया, 300 घर में 200 जरूर है। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार सिंह। विकास कुमार सिंह। सिंह किस समाज से आते? कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज से आते। आपका कुर्मी सीएम है? हाँ। फायदा हुआ? हाँ, हमारे नेता तो बोलते ही हैं हाँ। कि जिसके लिए वोट दिए वो तो मिला ही। अब बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट देना है, हाँ। उनका भाषण इसी के लिए सुनने क्या हैं। अब की बार जात वाली दीवार टूट रही? हाँ, एकदम टूट रही है। एकदम? हाँ, ये तो पूरा सभा में देख लीजिए, हाँ। सारे जाति से आए हुए हैं। हाँ, जाति से तो आए हुए हैं, लेकिन जब कैंडिडेट आएगा यादव, कैंडिडेट आएगा पंडित जी, कैंडिडेट आएगा राजपूत, तब फिर वो दोबारा तो नहीं जाग जाएगा जात वाला फार्मूला? नहीं, आपकी कुछ नहीं होगा। कितने % लोग बदले आपके हिसाब से? हमारे पास अभी 60-70% लोग बदल चुके हैं। 60-70? हाँ, ऐसे हम तो लोग अपना लोकल देख रहे हैं। तो अच्छा, तो सारण में कितनी सीट? सारण में 10 सीटों में से कितनी ले पाएंगे? 6-7 कंफर्म रखिए। 6-7? यह जान लीजिए कि बदलाव का लहर चढ़ चुका है और बदलाव पब्लिक अब जान चुकी है। अब बिहार का जनता अब अनपढ़ नहीं रह गई है। प्रशांत जी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब बच्चे को बाप और भाई को तक पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। और जातीय समीकरण जो नेता लोग आज तक नहीं सोचा होगा वो बिहार में होने जा रहा है। और सारण का 10 कौन सा जातीय समीकरण आप बता रहे हैं? नया वाला? अब जाति बात खत्म होगा।
आपने कहा जातिगत समीकरण होगा, नहीं, जातीय समीकरण ध्वस्त होगा। और नेता लोग जो अभी बैठ कर एसी में पुलाव पका रहे हैं, उनका पुलाव वो लोग सोचे भी नहीं होंगे कि जनता कहाँ तक पहुँच चुकी है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं जातिगत जो कॉम्बिनेशन है वो ध्वस्त होगा, लेकिन जुबान से निकलता है कि ऐसा जातिगत कॉम्बिनेशन बनेगा कि पीके जीतेंगे। तो आप समझिए कितने अंदर तक जाति घुसी हुई है। और यही सबसे बड़ी गुत्थी है कि अगर पीके को वोट मिलेगा तो वोट किसका कटेगा, इसी की तलाश जारी है। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ भैया? हर्ष नाम हुआ हमारा। हर्ष, कौन से समाज से आते हैं? जी, राजपूत समाज से। राजपूत समाज से आते हैं। हर्ष, राजपूत समाज माना जाता है बीजेपी का वोटर है, नहीं, सही कह रहा हूं? नहीं, राजपूत किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। बंधुआ मजदूर नहीं कहा मैंने, पिछले इतिहास को देखते हुए कहा जाता है कि वो राजपूत बीजेपी को वोट करता है। क्या सही कहा, गलत कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। राजपूत का जो समीकरण रहा है वो रहता है अपने कैंडिडेट पे जाता है। हाँ, जी, कैंडिडेट पे जाता है। जी, कैंडिडेट। तो क्या अब की बार वो समीकरण टूट जाएगा? बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। अगर राजपूत अपना कैंडिडेट में अपनी जात का राजपूत देखता है, पार्टी नहीं देखता है, तो फिर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को क्यों देखेगा? जब अपने उम्मीदवार को देख रहा था, जाति के उम्मीदवार को, तो राजपूत को क्या मिला बिहार में? उनके भी बच्चे तो जा रहे हैं दिल्ली पंजाब लोहा पीटने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि राजपूत का लड़का जाकर मजदूरी नहीं कर रहा है। राजपूत का भी लड़का जाकर मजदूरी कर रहा है दिल्ली पंजाब में। आप जाइएगा दिल्ली पंजाब में तो देखिएगा आइसक्रीम का ठेला खींचने वाला सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आपको राजपूत का लड़का लोग मिल जाएगा। तो क्या मिला राजपूत को? तो इस बार जो है प्रशांत किशोर जी के साथ, वो चाहे किसी समाज का हो, हम लोग युवा हैं, हम लोग के साथ हर जाति समाज के लोग बैठते हैं, हर जाति समाज के लोग बैठते हैं, उठते हैं, जो भी युवा है सबके मन में एक विचार है, युवाओं के में खास तौर पे, कि इस बार प्रशांत किशोर जी के साथ। पिछली बार वोट कहाँ दिए? पिछली बार हमने वोट नहीं दिया था। पहली टाइम के वोटर हो? नहीं, मेरा लोकसभा के चुनाव में वोट था, लेकिन हमने नहीं दिया था क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। अच्छा, नहीं दिया था मोदी को। कहाँ देते आए? नहीं, परिवार तो भाजपा में दिए थे वोट। यहाँ जब रैली हो रही है तो गन्ने के रस की दुकान है, यहाँ चाउमीन बिक रही है, यहाँ आइसक्रीम बिक रही है, लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और खा रहे हैं। तो अम्मा प्रणाम, क्या सुनने आए? प्रशांत किशोर को सुनने कोई बुला के लाया, अपनी मर्जी से आए? हाँ, बुला के लाया है। अच्छा, तो क्या समझ में आया? समझ में आया है यही कि यहाँ स्कूल बनाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे और फिर नौकरी दिलाएंगे, यही तो समझ में आया है। ये समझ में आया है। तो क्या आप वोट किसको देते आए हैं? पहले कौन सी पार्टी को वोट दिया? हम लोग थे मोदी के, नीतीश के। हाँ। महिलाएं जब आपस में बात कर रही हैं तो क्या चर्चा चल रही है महिलाओं में? महिलाओं में चल रहा है कि जन स्वराज के वोट देना। अच्छा, जमीन पर संदेश पहुंचा है जी। जन स्वराज का चुनाव चिन्ह का बा? वो तो चिन्ह नहीं बताए हैं अभी। अच्छा, चिन्ह नहीं बताए? नहीं, लेकिन संदेश पहुंच रहा है जी। तो देखिए, पॉलिटिकल मैसेजिंग है। पॉलिटिकल मैसेजिंग में ये संदेश पहुंच रहा है कि शिक्षा की, रोजगार की बात हो रही है। महिला ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि चर्चा कर रही हैं, शिक्षा और रोजगार की बात हो रही है। लेकिन इस मैसेज को जमीन पर पहुंचने के लिए 2-3 स्टेज से गुजरना होगा। यानी चुनाव चिन्ह अभी महिलाओं को स्पष्ट नहीं है। जो प्रशांत किशोर की रैली होती है उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं, वो आपस में चर्चा करती हैं, और महिला जहां मन बदल लेती है तो परिवार का मन बदलना आसान हो जाता है। फुलपतिया देवी। फुलपतिया जी, क्या सुना? नेता क्या बोला? बोला तो सुना कि काफी तो नाम है, वही में वोट देना। अच्छा, हाँ, तो ठीक बात बा। पहले किसको वोट दिए थे? पहले मोदी के देते। मोदी को दिए थे। अब की बार सोच रहे हो बदलने? किस बात पे बदल रहे हो? बात का थी सब लोग भाषण सुना तो बदला है। तो भाषण में क्या अच्छी बात लगी? सब अच्छा लगी, ठीक लगा? हाँ, तो कुछ होगा बदलाव? होता कि लाभ दे ही लोग तब न, तो लड़का पढ़ लिख के माछी मारत रन से, तब तो कुछ देता तो लोग हले ने जो देश एकरा के 5 किलो चावल ला थोड़े थी हुई। प्रशांत किशोर का संदेश तो पहुंच रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर जब मंच पर खड़े होते हैं तो कहते हैं कि आपने किसको वोट दिया, क्या मिला, इस तरह की डेफिनेशन देते हैं। वो खुद वोट मांगते नहीं है। अभी 3 महीने बाकी हैं, वो दौर आएगा जब मतदाताओं को चुनाव चिन्ह याद कराया जाएगा। लेकिन आदत में जो चुनाव चिन्ह याद है वो कैसे जाएगा, वो बड़ा सवाल है। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहित है। मोहित, किस समाज से आते हैं? मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। ओबीसी समाज से आते हैं। किसको वोट देते रहे? बीजेपी को वोट देता रहा। हाँ। तो अब की बार
अब की बार जन स्वराज। कब से बदलाव हुआ? 24 के बाद कि 24 से पहले ही बदल दिए थे? धीरे धीरे हम लोग जन स्वराज को देख रहे थे, पर हम लोग भी परख रहे थे कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन जब लोग आपके मन की बात कहने लगते हैं, जो ना सिर्फ रेडियो पे होती है बल्कि ज़मीन पे उतरती हैं, तब जनता मूड बना लेती है कि नहीं, अब बदलाव ज़रूरी है। बदलाव जरूरी है। युवाओं में ज़्यादा बदलाव है या बुजुर्ग भी अब सोचने लगे? देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो युवाओं के हाथ में ही रहती है या पुरुषों के हाथ में रहती है, वो कभी महिलाओं के हाथ में रही नहीं। तो पहला जो फर्स्ट एज वोटर है वो तो हमारे पास पुरुष ही हैं या युवा हैं, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं तक इन सभाओं के माध्यम से, जो ऑफलाइन मोड थे या पुराने कन्वेंशनल जो मेथड थे, उनके माध्यम से लोगों के पास जानकारी पहुंच रही है कि वो के लिए स्ट्रेटजी बनाते हो क्या? पीके की टीम में हो क्या? नहीं, मैं वॉलंटियर हूँ, लेकिन सब लोगों के साथ मदद कर रहा हूँ और लोगों को अवेयर करने में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ चुनावी बैठक होती है उसके अगल बगल की बैठक बहुत खास होती हैं। यहाँ साइकिल रिपेयर चल रही है भैया की, और यहाँ कुछ अंकल जी बैठे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश राय। राय साहब किस समाज से आते हैं? यादव समाज से। यादव समाज से आते हैं। जी। तो क्या तस्वीर नजर आ रही है? अच्छा नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर का असर कितना रहेगा? देखिए, यहाँ तो जात पात की राजनीति है। हाँ। बिहार में प्रशांत किशोर जी का जो भी मुद्दा है जनता के लिए है और बिहार के बच्चों के लिए है और बच्चों के विकास के लिए है और यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए है। बताइए, आपने कहा जाति पाति तो यहाँ चलती है, कितना ये जाति पाति का जो माहौल है वो ढीला हो सकता है, टूट सकता है? अब की बार के चुनाव में कितना चांस? मुद्दा ऐसे देखिए, जात पात तो रहेगा, जिस जाति का बहुलता है वो हमेशा रहा है और रहेगा। इसमें हम और आप लेकिन प्रशांत किशोर का यादव उम्मीदवार और तेजस्वी का यादव उम्मीदवार आमने सामने हो तो कौन, यादव किसको चुनेगा? यादव तो अभी लालू जी को नेता मानता है, इस चीज को अभी हम मान रहे हैं। उसमें तोड़ने का प्रयास मुद्दा के ऊपर और विकास के ऊपर हो रहा है। बाबा क्या नाम हुआ? नागेश्वर प्रसाद। नागेश्वर प्रसाद जी किस समाज से आते हैं? यादव समाज से। यादव समाज से आ रहे हैं। हम एक बात सुनिए, भाजपा को नीतीश को जो हराएगा उसी को वोट करेंगे। अच्छा, जो भाजपा और नीतीश को हराएगा उसको वोट करेंगे। तो क्या प्रशांत किशोर उस भूमिका में आ गए? प्रशांत किशोर वैसी तो भाजपा का बी टीम है, लोग इसको हम कहाँ से बोलते हैं? अच्छा, प्रशांत किशोर वैसी भाजपा का बी टीम है। तेजस्वी यादव यहाँ केवल तेजस्वी यादव। क्या सर? तेजस्वी यादव। अच्छा, तो जो प्रशांत किशोर बात कह रहे हैं कि जात की दीवार हम तोड़ देंगे, क्या हो पाएगा? नहीं, ये नहीं हो पाएगा उनसे। नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मुद्दों की राजनीति बिहार में नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। आपका नाम क्या हुआ? यादव ही है क्या? मनोज कुमार। यादव जी हैं? जी हाँ। तो यादव कितने % यादव हैं जो प्रशांत किशोर के साथ जा रहे होंगे? 1% नहीं जाएंगे। 5-7 तो मिले हमें। नहीं, वो मिले होंगे लेकिन नहीं जाएंगे एक भी। क्या नाम हुआ सर आपका? अली हसन अंसारी। अंसारी साहब, यहाँ पीके की सभा हुई, यहाँ से गुजरे, सुना आपने? जी सुना। तो क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि अब की बदलाव होगा एकदम 100% होगा, क्योंकि जनता का जो मुंड है कोई नई ये दुनिया नहीं बनी हुई है। जो 15-20 वर्ष से जो चल रहा है, लोग उबिया गए हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं कि नया विकास हो, नया चेहरा हो। जो उबिया गए हैं वो तेजस्वी को भी तो चुन सकते हैं। तेजस्वी को चुन सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है? नहीं है। तो आपको लग रहा है कि हाँ, लेकिन यहाँ यादव जी तो मजबूती के साथ तेजस्वी के साथ हैं। मुस्लिम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एकदम 90% रहेंगे। किसके साथ? जनसुराज के साथ। जनसुराज के साथ। तो 90% कह रहे हैं कि अपने बदला है, 90% रहेंगे। यहाँ आकलन जो खुद जनसुराज में है उनका कहना है कि आज भी यादव समाज लालू को अपना नेता मानता है। जो पीछे जनसुराज से जुड़े नहीं, वो ताल ठोक के कहते हैं कि हम यादव हैं और तेजस्वी को वोट देंगे। बाबा क्या नाम हुआ? शिवजी शर्मा। शर्मा जी, तो क्या लग रहा है? ये पीछे गाड़ी खड़ी है एक, ये पार्टी सुनी है, तो क्या कहते हैं प्रशांत किशोर, कुछ असर होगा? असर काहे नहीं होगा। कितने % हैं? कुछ सीट वीट निकाल पाएंगे? हाँ। किस बात पे निकाल पाएंगे? हैं? किस बात पे निकाल पाएंगे? किस बात पर? देखते हैं, जो जनता का मूड होगा, जो जीतने वाला है उसी को नहीं देंगे। अच्छा, जीतने वाला है उसको देंगे। कौन जीतने वाला? प्रशांत किशोर जीतने वाला है। क्या नाम हुआ भैया? संतोष कुमार सिंह। सिंह साहब कहाँ से हैं? बजहिया से। बजरिया से जी। तो क्या आकलन है प्रशांत किशोर को लेकर? पीके का फैक्टर कुछ चलेगा? माहौल तो बढ़िया बन रहा है। हाँ, चलेगा। माहौल बनने में और वोट पड़ने में एक थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये माहौल किस तरह का माहौल है?
माहौल तो अच्छा है जी। अगर पीके को वोट मिलेगा, रोजगार के ऊपर माहौल बनेगा, तो वोट किसका कटेगा? वोट तो आरजेडी के कटेगा, आरजेडी के कटेगा, नीतीश जेडीयू का कटेगा, ये निकल जाएंगे। अच्छा, दोनों का कट रहा है। लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसलिए सोच रहे हैं कि दोनों आपस में तो लड़ेगा ही लड़ेगा, और ये आप तीसरा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी खाएगा, वो वाला? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कह रहे हैं कि नीतीश और लालू आपस में लड़ते रहते हैं, प्रशांत किशोर की संभावनाएं हैं। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। रैली में आए थे कि ऐसे बाजार से गुजरे? ऐसा है, मतलब नजदीकी के हैं। नजदीकी के हैं। सुना प्रशांत किशोर को कभी? जी जी। जो प्रशांत किशोर बात करते हैं क्या समझ में आता है? बहुत अच्छा समझ में आता है, रोजगार के लिए बात करते हैं, युवा के लिए बात करते हैं। नेता रोजगार के लिए बात करता है, युवा के लिए बात करता है, वोट के लिए बात करता है। जनता किस बात पे वोट देती है? जनता तो जाति पर आजकल ज्यादा वोट दे रहे हैं, लेकिन रोजगार पर तो कोई वोट दे नहीं रहा है। बाहर में हम लोग जाते हैं, अभी मुंबई का माहौल देखिए, हम मुंबई में रहते हैं, क्या है वहाँ कि बोलते हैं कि मराठी बोलो तो यहाँ रहो। अगर रोजगार यहाँ मिलता तो आदमी इधर काम ही नहीं करता। एक बिहारी आदमी जो मुंबई में फर्स्ट हैंड समझ के आता है कि क्या हालात होते हैं बिहारी के, वो इस प्रशांत किशोर के पीके फैक्टर को कैसे आंक रहा है? अच्छा आंक रहा है ना। अच्छा, प्रशांत किशोर की जो बातें कर रहा है उसको बुरा तो नहीं कहा जा सकता, कौन बुरा कहेगा? बिहार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जात की दीवार तोड़ पाएंगे? आपका आकलन क्या है? अब जात को तो हम नहीं तोड़ कह पाएंगे कि तोड़ पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन सपोर्ट है तो सपोर्ट रहेगा। अच्छा, जी वोट में बदलेगा? जी जरूर बदलेगा। पहले किसको वोट देते रहे? पहले तो हम बीजेपी को वोट देते थे। बीजेपी को वोट दिए। तो दो तीन बातें यहाँ पर बात समझ में आई कि बीजेपी का नीतीश का वोट यहाँ पर कह रहे हैं कि बदलेंगे, प्रशांत किशोर को मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से यूपी में यादवों के नेता हैं, वैसे ही बिहार में यादवों के निर्विवाद नेता लालू नजर आते हैं। और MY में कुछ Y हमें मिले, कुछ M हमें मिले, यानी कुछ कुछ खिसक रहा है। कितना खिसक रहा है, कितना मजबूती से खिसका रहेगा, सटा रहेगा बिहारी में बोले तो, वो बड़ा सवाल है। और यही गुत्थी पीके फैक्टर को बंद मुट्ठी बनाता है। इंतजार कीजिए चुनाव का।